तो भाई सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बहुत सारा मैसेज, बहुत सारे क्वेरीज वगैरह आ रहे थे सभी बच्चों के। तो कट ऑफ की वीडियो को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए आज का सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें आपके सारे डाउट्स कट ऑफ को लेकर क्लियर हो जाएंगे और फाइनली हम देखेंगे कि कितना चांस है किसका सिलेक्शन में, टीयर 3 में किसको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, ताकि वो फाइनल सिलेक्शन आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में क्लियर करके मेरिट को नौकरी ले सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार फ्री मॉक के फॉर्म में हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए खटाक से। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास एकदम काम की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। उन लोगों का भी आभार, जीएलडीएन आपका जो परिवार है वो आभार व्यक्त करता है, एक्नॉलेज करता है कि आप अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। रात के 12:25 हो रहे हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। दिन में समय कम मिला इसलिए उसको रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां मैं आपको दो बेस है जिस पर ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, जो बेस हमारा फर्स्ट हमारा जो बेस है, दिस इज बेस्ड ऑन रॉ स्कोर। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको हमें आईबी ने नॉर्मलाइजेशन भेजा है। ये जितना भी डेटा है वो आपको पता है ये किसका होगा, रैंक मित्रा का होगा। ठीक है, रैंक मित्रा का होगा, क्योंकि आजकल सबका एक ही मित्रा है। वो मित्रा कौन है भाई? वो मित्रा है हमारा रैंक मित्रा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब ये जोन वाइज आप देखोगे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्क्स एनालिसिस डेटा बाय रैंक मित्रा, टोटल जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, दिस इज 75811, इट मीन 75,811। तो लगभग इतने सारे बच्चों का डेटा यहाँ पर मौजूद है और ये रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स अबव रॉ। ठीक है, तो ये जो रॉ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखना, सबसे पहली बात कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने 100 में से 100 स्कोर किया है? तो ऐसा कोई भी बहादुर बच्चा नहीं है। 95 लाने वाला भी कोई नहीं है, 90 लाने वाला भी कोई नहीं, 85 भी नहीं। लेकिन 80 मार्क्स लाने वाले ऐसे 68 स्टूडेंट्स हैं जो कि बांटे हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। आप पाओगे कि एससी में ऐसा स्कोर करने वाला एक बच्चा है, जबकि एसटी में कोई भी बच्चा 80 नंबर भी नहीं ला पाया है रॉ। अगर बात कर लेते हैं 75 मार्क्स लाने वाले लगभग 752 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एसटी आप देखोगे सिर्फ 2 बच्चे, एससी में 19 है, 168 ईडब्ल्यूएस के, 349 ओबीसी के और यूआर के कितने हैं? यूआर के आपको दिखेंगे 2114। ठीक है, 214। अच्छा, अब मैं आपको जो यहाँ पे बात समझाने वाला हूं, ये डेटा तो आप देख सकते हो, ये तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। मैं जो आपको यहाँ समझाने आया हूं आपको वो समझने की जरूरत है। ये डेटा तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा कहीं। अच्छा, इस डेटा को समझने के बाद में क्या एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फाइनल मेरिट क्या जनरेट हो सकता है? कितने लोग इसको ध्यान में रखते हुए टीयर 2 को एग्जाम देने के बाद टीयर 3 में कितना वो स्कोर करें ताकि वो अच्छा सा अच्छा उनका चांस बन पाए। ठीक है, तो आप पाओगे कि वो बच्चे जो 30 से नीचे वाले हैं, ठीक है, वो बच्चे जो 30 से नीचे वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम कोई जिक्र यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो चांस बनता है वो एकदम सबसे कम से कम चांस बनता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इतने सारे बच्चे हैं, आप यहां से अगर देख पाओगे, वैसे ये जो डेटा होता है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग जो कैटेगरी के हैं, तो उनमें अलग अलग एसआईबीज हैं, तो उसके हिसाब से बंटेगा। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहीं पे ही खत्म हो जा रहा है, कहानी तो यहीं खत्म हो जा रही है, जो वैकेंसी उसके हिसाब से इधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर इधर देखने की जरूरत नहीं है तो आप टीयर 2 में आप जो आपका रोल नंबर आया ना उसमें मेरिट में फर्स्ट वाले पेपर में, वो आता ही नहीं। आप यहां पे देखो, बात करते हैं कि अगर शिफ्ट वाइज बात करें, ऑल शिफ्ट्स एवरेज रॉ स्कोर, तो आप पाओगे कि 30 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को ये टोटल यही हमारे पेपर हुए हैं। ठीक है, वो कैसे हुए हैं? वो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग यहां पर लिखे गए हैं, सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। तो आप पाओगे कि टोटल ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, लगभग जिन्होंने 9153, लगभग इतने स्टूडेंट्स हैं, 9153 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30 तारीख की, ठीक है, 30 तारीख की जो शिफ्ट नंबर है 11:30 से 12:30 की,
उसमें इन्होंने स्कोर किया 44.59। इट मींस ऑलमोस्ट आपके 45 के बहुत करीब हैं, ठीक है, 45 के बहुत करीब हैं। तो आप पाओगे कि सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो 30 सितंबर की रही है। पहली शिफ्ट 11 बजे वाली 11:30 से 12:30 वाली शिफ्ट रही है, ठीक है, पहली शिफ्ट नहीं, ये दूसरी शिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि उसके बाद 5:30 से 6:30 वाली जो शिफ्ट है उसी दिन की, वो उससे थोड़ा सा नंबर स्लाइटली उसका 1 नंबर लगभग बढ़ गया और इतना स्कोर करने वाले लगभग 93 या 9400 आप मान करके चलो, कुछ बच्चे इसमें अभी 10,000 के कम ही हैं वैसे, तो इतने आप मान लो। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, टोटल 8 शिफ्ट्स आपकी थी, जिसमें से थर्ड जो है वो कौन है, वो भी है 45.5। तो इन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा गैप आपको दिखता नहीं होगा, पॉइंट्स में गैप है, तो ऐसा स्कोर करने वाले 9582 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद आप पाओगे कि यहां से जो नंबर बढ़ गया, यहां से आप देखोगे कि लगभग 3 नंबर के आसपास यहां बढ़ा हुआ है, इसमें भी स्लाइड। तो आप पाओगे कि 29 वाले में ये जो 2 शिफ्ट हैं उनके भी नंबर थोड़े से बहुत स्लाइड अंतर है, ऐसे करने वाले 90 के रेंज में, मतलब 9000 के रेंज में ही ये सारे बच्चे हैं। अच्छा, उसके बाद आप पाओगे कि 30 तारीख की जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें 48 मार्क्स स्कोर किया। तो यहां से आप देखोगे कि लगभग 4 नंबर का अंतर आपको दिखेगा, 4 से 4.5 नंबर का अंतर दिखेगा। अच्छा, अब 30 तारीख की जो 2:30 बजे वाली शिफ्ट है उसमें 50 नंबर लोग लेकर के आ गए, यानी यहां से यहां का अंतर आपको दिख जाएगा लगभग 5.5 नंबर का, ठीक है। तो आप यहां पे पाओगे कि इसके बाद क्या हुआ, 29 की जो शिफ्ट थी इसमें 52 मार्क्स लेकर के आने वाले जो बच्चे हैं इनकी संख्या 10,000। तो आप ये पाओगे कि जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, तो आप बोलोगे सर वो है 29 की शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है भाई, तो आप बोलोगे सर वो है 29 वाली शिफ्ट है। तो आप पाओगे कि 29 वाली जो शिफ्ट है 29 सितंबर वाली, उसमें से 2:30 से 3:30 वाली जो शिफ्ट है आपकी, ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रही, जिसमें 52.16 इसको अगर हम ले लें, ठीक है, तो लगभग आप मान के चलो 52.2 इतने मार्क्स लाने वाले 10,000 कैंडिडेट हैं। और सबसे हार्डेस्ट जो शिफ्ट रही है वो रही है 30 सितंबर की शिफ्ट, वो रही है आपकी 11:30 बजे वाली शिफ्ट रही है, यानी ये वाली शिफ्ट रही, और उसके जो मार्क्स रहे हैं हमारे वो रहे 44.59 44.6, ऐसे इसको 2 मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स का जो गैप यहां पर दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप कितने का गैप आपको दिख रहा है, आप यहां से माइनस करके देख लो, तो आप पाओगे कितने का गैप दिख रहा है, ठीक है। तो लगभग आपको क्या दिखेगा कि 12 में से 6 गई 6, 11 में से 4 गया 7, 7.6, ठीक है। तो लगभग 7.6 मार्क्स का आपको गैप दिखेगा। और आपको पता होना चाहिए कि IB इक्वी परसेंटाइल इस्तेमाल करती है, ठीक है, ये नंबर बांटने में। तो यहां से जो लोग पास हुए हैं, जैसे कुछ लोग का ये कहना है कि सर मेरे तो 45 नंबर ही थे, ठीक है, मेरे तो 46 नंबर ही थे, मैं भी UR कैटेगरी से हूं, मैं पास हो गया। तो आप पास हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो पेपर था, ठीक है, वो बहुत ही आसान आया था। अगर आप देखोगे तो बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किनको नंबर मिलने वाले थे, जिनको वो उनको मिले हैं, जिनके नंबर कम करने वाले हुए होंगे वो भी हुए होंगे। जैसे कुछ लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा किसमें, इस शिफ्ट में, ठीक है। अब इस शिफ्ट में अगर आप 55 के आसपास रहे होंगे तो आपके मार्क्स काटे भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन मैनेज कर करके सारा बैलेंस होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब सब्जेक्ट एवरेज वगैरह आप देखना है तो ये देख लेना, ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैं इसके आगे चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पाओगे कि टॉप रैंकर्स कौन है, तो वो सारे बच्चे जिनके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। तो आप देखोगे कि 82 से लेकर के 84 तक, लगभग 85 के बीच में, ठीक है, ऐसा स्कोर करने वाले ये सारे बच्चे हैं। इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये उनकी पूरी लिस्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो, उनको भी पता चल सकता है, वैसे उनको तो पता ही होगा। अब जोन वाइज क्या है ना कि मैं आपको 1-2 जोन समझाऊंगा, बाकी आपको ये PDF दे दूंगा, आप देख लेना कि आप किस जोन में हो और क्या परफॉर्मेंस रहा है। अब आप देखना, अगर अगरतला की बात करें तो अगरतला में क्या है भाई, 370 टोटल बच्चों का डेटा इसमें है, अगरतला से 370 बच्चों का डेटा है। अच्छा सर, तो इसमें 60 नंबर या 65 नंबर या 70 नंबर, 75 से ऊपर की तो बात ही नहीं करनी, कोई भी बच्चा 75 या उससे ऊपर मार्क्स नहीं ला पाया है।
70 नंबर लाने वाले ऐसे 2 बच्चे हैं जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ना तो जनरल में कोई ऐसा बच्चा है, ना एससी है और ना ही एसटी है। इस कैटेगरी में कोई बच्चा 70 मार्क्स नहीं ला पाए। बात करते हैं कि 65 के आसपास मार्क्स लाने वाले 9 बच्चे हैं और ऐसे यूआर में 5, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में ऐसे 0 0। तो आप ये देखोगे कि भाई एससी एसटी का जो डेटा है आप पाओगे कि इसमें अगर एसटी को आप देखते जाओ तो इनका जो डेटा है 0, 1, 3, 9, 14, 22, 27, 47, 53 और 78, मतलब काफी लोवेस्ट मार्क्स बच्चों ने स्कोर किया है यहां से। और एससी में आप पाओगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी आपको ऐसे ही दिखेगा कि 50 लाने वाले सिर्फ 12 बच्चे, यानी ईडब्ल्यूएस के जो बच्चों की संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है वहां पर, ठीक है, वो कम कम है। अच्छा, तो इस हिसाब से इस जोन का जो भी होगा उसमें अभी हम उसको बातचीत करते हैं कि कितनी कट ऑफ गई होगी और आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े होंगे और आगे आपको क्या करना चाहिए। बाकी ये सारे उन बच्चों के मार्क्स से ज्यादा नंबर वहां पे लेकर के आए। अच्छा, ऐसे अहमदाबाद का आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपको खुद ही देखना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसकी, ये अहमदाबाद के टॉप रैंकर्स बच्चे हैं। आगे एजवाल का है, एजावल, अमृतसर, ठीक है, और यहाँ पे बेंगलुरु, और ये आपका है भोपाल जोन, ठीक है, ये आपका भोपाल के टॉप रैंकर्स, ये आपका भुवनेश्वर के, और ये आपके चंडीगढ़ का, और अब चेन्नई, और अब हम बात करेंगे कहाँ का, ये देहरादून का है, और यहाँ के टॉप बच्चे। अब बात करते हैं दिल्ली का। तो दिल्ली का जो टॉप जोन है बच्चों का वो यहां से स्टार्ट होता है। तो आप पाओगे कि यहां से शुरू करते हैं, दिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहां से ही सारे चीजों को हम सेट करते हुए चलेंगे, ठीक। और हम ये भी बताएंगे कि कहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है फाइनल्स तक। तो आप पाओगे कि लगभग लगभग 85 के आसपास कोई भी बच्चा नहीं पहुंचा। ये बच्चे पहुंचे हैं, कुछ 5 बच्चे हैं जिन्होंने 80 नंबर स्कोर किया है। 75 मार्क्स स्कोर करने वाले ऐसे सिर्फ 47 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 22 जनरल यानी कि अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के इतने और इतने ईडब्ल्यूएस, और एससी का एसटी का कोई भी बच्चा इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ये, अब ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इसमें क्या है ना कि इसमें सभी शिफ्ट के बच्चे हैं ना, तो ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि आप ये देख के घबरा जाओ कि हो ये देखो यहाँ पे 50 नंबर लाने वाले 3000 से ज्यादा बच्चे हैं, ये भी ये भी ये भी। अब ये नंबर बैलेंस किए गए होंगे ना ठीक से, आप समझ पा रहे हो। तो आप पाओगे कि भाई 40 नंबर और उससे ऊपर लाने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ये हैं सारे टोटल, ठीक। तो जो कट ऑफ की रेंज होगी वो इन्हीं के आसपास, इनके एवरेज के आसपास होती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इनके आसपास का जो एवरेज होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ूं, अब जिनको टॉप रैंकर्स के नाम देखने हो दिल्ली के, वो कुछ इस हिसाब से हैं भाई, आप चाहो तो देख लेना, ठीक। तो अब यहां से सारे जोन्स दिए हुए हैं, आप चाहोगे तो आप ये देख सकते हो। अब ये वो मार्क्स है जो रॉ स्कोर बेस्ड है, ठीक है, ये रॉ स्कोर बेस्ड है। आप चाहोगे तो आप ये सारा पूरा देख सकते हो, इसकी पीडीएफ में डाल, ठीक है। तो ये सारे जोन्स के इसमें दिए हुए हैं, आपको जिस भी जोन का चेक करना है आप उस जोन का देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं कि अगर इक्विपर्सेंटाइल मेथड इसमें लगाया गया होगा तो उसमें क्या चांसेस बने होंगे, ठीक है, उसमें क्या चांसेस बने होंगे उस पर बात कर लेता हूं, ठीक। तो चलो देखो भाई, यहां से चलते हैं और ये रहा, देखिए, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे आप पाओगे, क्या पाओगे कि सर बात करते हैं कि अगर यहां पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में बात करें जो रैंक मित्रा पे एसएससी का इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा के दिया गया है, वो क्या है। तो आप पाओगे कि 80 नंबर स्कोर करने वाले 39 स्टूडेंट्स टोटल है, 75 के आसपास स्कोर करने वाले 433, 75 के, और 70 के आसपास इतने, 65 के आसपास इतने, 60 के इतने, 55 के इतने, 50 के इतने, 45 के इतने। अब कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भाई इधर देखो, ये तो टीयर 1 जो है वो 10 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई कराता है, ठीक है। तो लगभग 5000 के आसपास जो है वो वैकेंसी थी आपकी, 4900 प्लस है ना, ऐसा कुछ 5000 के आसपास। तो उसका 10 गुना यानी 50,000 बच्चे उनको लेने थे। तो 50,000 बच्चे उन्होंने कहां से क्वालिफाई कराए होंगे, यहीं से क्वालिफाई कराए होंगे। लेकिन आप इसको ऐसे मत जोड़ लेना कहीं कि ये 40,000 हो गया फिर तो ये तो आया ही नहीं, यानी कि जिनके 55 से ऊपर होंगे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ होगा, बाकी तो ऐसे बेकार है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया जाता है, ये नंबर मिक्स बच्चों का है। अच्छा, अब यहां से आप एक चीज और देख लो, क्या देख लो,
जैसा कि मैं आपको अभी दिल्ली के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो यहां से हम बात कर लेते हैं सीधा दिल्ली के बारे में। ये अमृतसर हो गया आपका, ये बेंगलुरु हो गया, ये भोपाल, और भोपाल के बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद में आपका चेन्नई, और चेन्नई के बाद में आपका देहरादून, देहरादून के बाद में आपका ये आ गया दिल्ली, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे तो क्या पाओगे, आप पाते हो कि सर ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, देखो यहां पर, अब आपको पता है कि दिल्ली की जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा है, लगभग 1100 के आसपास की वैकेंसी शायद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1100 के आसपास वैकेंसी शायद है, ठीक है। तो आप मान करके चलो कि अगर 10 गुना इसका देख रहे हैं, यानी 11,000 बच्चे उनको लगभग यहीं से लिए गए होंगे, ऐसा अगर हो सकता है तो, मतलब SIB वाइज अगर ले रहे होंगे तो 11,000 के आसपास बच्चे आप अगर आप यहीं से ले रहे होंगे, तो आप देखो ना 11,000 बच्चे, अब वैसे तो ऐसे जोड़ना गलत बात है क्योंकि इसमें भी मिक्स्ड बच्चे हैं ना, शिफ्ट वाइज अलग अलग हिसाब से हैं, तो आप तब भी देखो, तब भी आप पाओगे कि लगभग लगभग यहां से अगर आप देख लो तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, और ये सब जोड़ करके, तो इसीलिए कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर एक लड़का है उसके 45 मार्क्स आए हैं, फिर भी उसका हो गया दिल्ली में, तो क्यों नहीं हो जाएगा, वैकेंसी दिल्ली की ज्यादा है, और जो कट ऑफ गई होगी या जो मतलब उसकी शिफ्ट रही होगी वो हार्ड रही होगी, उसको नॉर्मलाइजेशन मिला होगा और वो बच्चा पास हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझो, आप ये समझो कि ये जो 1100 वैकेंसीज हैं, ये जो 1100 वैकेंसी है, इनको लेके जाने वाले तो 1100 ही होंगे ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 1200 लोगों को नौकरी दे देंगे या 1500 लोगों को नौकरी दे देंगे। तो अब यहां से आपको ये देखना है कि वो बच्चे जो सभी बच्चे, मतलब ये तो ऐसे मैंने ऐसे जोड़ दिया ना, अभी तो आपको पता शिफ्ट वाइज होंगे, इसमें शफलिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, मान लो इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब जब वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो टीयर 2 में जाएंगे। अब टीयर 2 में जो बाहर हो जाएंगे, तो जो बचेंगे उनमें जिनका स्कोर बेहतर होगा उसके हिसाब से 5 गुना कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। तो अब इस हिसाब से क्या होगा वो आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, सीधे आपको बताता हूं कि क्या कट ऑफ की पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहां से समझने की जरूरत है आपको कि सर क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी टीयर 1 की कट ऑफ क्या रही होगी, कट ऑफ मैं नॉर्मलाइज्ड बताऊंगा, ठीक है। और सर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टीयर 2 के बाद टीयर 3 में क्या होने वाला है, और इसमें कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं ताकि आप एग्जाम को क्या कर सको, क्लियर कर सको, ठीक है। चलो, तो हार्डेस्ट शिफ्ट में भी अगर किसी बच्चे ने 45 से 48 के बीच में स्कोर किया, हार्डेस्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो भी पास होगा, ठीक है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे दिल्ली का मतलब क्या है कि मतलब एक एवरेज लिया गया है सभी का मिला करके, ठीक है। तो इस हिसाब से 45 से 48 स्कोर करने वाला बच्चा भी अनरिजर्व कैटेगरी का, वो क्या हो गया, टीयर 1 क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। उसके मार्क्स आपके बढ़ गए होंगे, आपने अंतर देखा था लगभग 6-7 मार्क्स के आसपास का जो अंतर है, तो उसमें क्या हुआ होगा ना कि 4 से 5 नंबर लगभग उसके बच्चे के बढ़ गए होंगे, ठीक है। और वो बच्चा क्या होगा कि 50 के आसपास भी अगर उसने स्कोर किया होगा तो वो इस रेंज में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में लाई कर जाएगा तो वो एग्जाम फर्स्ट पेपर वो क्लियर कर चुका होगा, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि टीयर 2 को क्वालिफाई करने के बाद देखो, सबसे पहली बात तो ये है भाई कि जितने भी लोगों ने टीयर 1 क्वालिफाई किया है वो सभी लोग, जैसे कई बार मुझसे ये लोग जो बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि एक बार कट ऑफ अगर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाए कि हम कितना मेहनत करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कट ऑफ पता रहती है तो हम अच्छे से मतलब एग्जाम की तैयारी करते हैं, मन से तैयारी करते हैं, लेकिन किसी को भी कभी भी लास्ट तक हार नहीं मानना चाहिए, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। टीयर 2, अगर आप टीयर 2 के पेपर में बैठ रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप ये भी तो समझो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताने लायक रहोगे, आप समझाने लायक रहोगे, तो आप पेपर में बैठोगे, तो आप पेपर दोगे तो आपको आइडिया रहेगा बहुत सारा कुछ, ठीक है। मान लो आपके नंबर कम है तो कोई बात नहीं, आप पेपर तो दो, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेहनत से ज्यादा बड़ी किस्मत हो जाती है बच्चों की, है ना। तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। तो बात कर लेते हैं टीयर 3 में क्या आपको करना है। तो देखो भाई, 50 नंबर का टीयर 3 आपका है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में मैक्सिमम जितना आप खींच पाओगे, देखो बेस्ट सिनेरियो क्या होता है ना कि 30 से 35, ये मतलब बेस्ट सिनेरियो है अगर आप इतना स्कोर करते हो, ठीक है। अब टीयर 3 की तैयारी हम करवाएंगे आपको, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब आप ये मान करके चलो क्या कि अगर कोई बच्चा जिसके लगभग 50 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसके लगभग 50 मार्क्स हैं, तो अगर वो लगभग
इसी के रेंज में रहता है, यानी कि अगर वो 35 के आसपास नंबर स्कोर करता है या फिर वो 35 प्लस स्कोर कर लेता है, जैसे एक बेस्ट सिनेरियो हम 38 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, तो मान करके चलो वो अगर 88 से लेके 90 के बीच में अगर वो बच्चा आउट ऑफ 150 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, आउट ऑफ 150 की यहाँ पर बात चल रही है कि वो बच्चा अगर इतना स्कोर कर लेता है इंटरव्यू में, तो अगर वो 88 से 90 टोटल स्कोर कर ले रहा है तो हाई, उसके एकदम हाई चांसेस हैं, यानी कि मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं, एकदम बढ़िया चांसेस हैं, मैं बोलूंगा कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो यहां से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जो आप बाकी जोन वाइज आप अपना देख सकते हो, एकदम एग्जैक्ट क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना है, अपना SIB चेक करना है, उसमें आपको अपने मार्क्स देखने हैं कि कितने आपके मार्क्स हैं, ठीक है, और मतलब कितने बच्चों का उसमें से कैसे क्या सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बट एक मैंने मोटा मोटा ये आपको जो बताया है वो क्या है ना, वो सभी लोगों के लिए लगभग लगभग, अब देखो कुछ SIBs में नंबर ऊपर जाते हैं, कुछ में थोड़े नीचे जाते हैं, ठीक है, कुछ के मॉडरेट रहते हैं, ठीक। तो ये आपको एक ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो आप ये मान करके चलो कि Tier 1 आपने दे दिया, Tier 2 आपका होने वाला है, Tier 3 इसके बाद होगा। तो ये जो है आपने इसमें अगर 50 नंबर स्कोर किया, आप UR कैटेगरी से हैं, ठीक है। अच्छा, तो Tier 2 आप क्वालिफाई करिए, इसके बाद Tier 3 में आप लगभग 35 के आसपास नंबर स्कोर करने का प्रयास करिए, आपकी नौकरी लगभग लगभग क्या हो जाएगी भाई, पक्की हो जाएगी। अब इसी सिनेरियो जो मार्क्स रहने वाले हैं वो क्या है कि इससे थोड़े मोटे नंबर आप 4 से 5 के आसपास या 4 नंबर के आसपास आप देख सकते हो डिफरेंस। तो लगभग 46 अगर OBC का कोई बच्चा लेकर के आया है तो उसके भी अच्छे खासे चांसेस बनेंगे कि वो अगर 30 प्लस स्कोर कर रहा है एग्जाम में तो, ठीक है। यानी कि मान लो कि कोई 34 नंबर लेकर के आ गया तो लगभग वो 80 नंबर के आसपास स्कोर कर देगा, और ऐसा करने पर उसके चांसेस बनेंगे, ठीक है। हालांकि इतना भी ज्यादा बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है, ठीक। तो इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे आगे ही होगा भाई, पीछे तो नहीं होता बहुत ज्यादा, क्योंकि वैकेंसीज के अब ये सारी चीजें वेरी करती हैं वैकेंसी वाइज, ठीक है। आपको एक मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। तो आप मान के चलो कि अगर 90 नंबर आपके जोड़ जाड़ के दोनों ही हो जा रहे हैं Tier 1 प्लस Tier 2 Tier 3 के, Tier 1 Tier 3 के अगर जोड़ जाड़ के 90 हो जा रहे हैं, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके हाई चांसेस हैं, ठीक है, मतलब लगभग लगते हैं कि आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 65 स्कोर करके बैठे हैं, तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से तो इनको 30 ही नंबर चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, उन्होंने आगे गेन कर रखा है, तो इसी वजह से तो आपको बोला कि आपको 35 नंबर या 40 तो बहुत बेस्ट स्कोर हो जाएगा। अगर आप स्कोर कर पाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया चांस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो UR के लिए 90 हो गया, इसी में से आप चले जाओगे तो लगभग 86 के आसपास आप मान करके चलो कि 85-86 के आसपास आपका OBC का हो जाएगा, ठीक है। और इसी सिनेरियो में अगर आप चले जाओगे तो EWS का लगभग इसी से 3-4 नंबर और कम जाते जाते 82 या 81 से 80 से 82 के बीच में जो है वो रहने वाला है आपका EWS का। इससे थोड़ा सा स्लाइटली कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके SIB में EWS के कितने बच्चे हैं, और उस हिसाब से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो DB में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। अभी जब लगातार वीडियोस में बना रहा हूं तो उसमें पता चल रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं, किसी के डोमिसाइल में दिक्कत है, किसी के कुछ में प्रॉब्लम है, किसी कुछ में, कुछ लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब वो फॉर्म भरते वक्त उन्होंने इतनी गलतियां करी हैं कि उनके चांसेस मार्क्स अच्छे आते हुए भी कम हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या है कि ऐसे केस में ना ये नंबर थोड़े से वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है और नीचे ही चला जाएगा कट ऑफ, ठीक है। बात कर लेते हैं SC और ST की, ठीक है। तो आप यहां से चले जाओ तो आप पाओगे कि 72 से लेके 75, 72 to 75 अगर ये मार्क्स आपके जोड़ जाड़ के SC में पहुंच रहे हैं तो आप मान के चलना कि बेस्ट सिनेरियो है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड सो दैट अगर हम ST की बात करें तो ST में इस केस में क्या हो जाएगा भाई, आप मान करके चलो लगभग 70 के आसपास, यानी कि 68 to 70 के बीच में ये आपकी कट ऑफ फाइनल आउट ऑफ 150 रह सकती है फॉर द बेस्ट सिनेरियो, ठीक है। तो एक ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे देता हूं बढ़िया सा, ठीक, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये सभी जोन्स के लिए बस इसमें कुछ नंबर आगे पीछे आपके SIB के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई UR, ये हो गया OBC, ये रहा EWS, ये रहा आपका SC, ये रहा आपका ST, और HCM वाले कुछ 2-3 लोग हैं, तो HCM वालों का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा आया नहीं, ठीक है। तो इस वजह से HCM का मैं इतना बता पाना मुश्किल, लेकिन आप लोगों का बहुत ही कम
जाएगा। आप सोच लो कि अगर आपने 30 नंबर भी स्कोर कर रखा है प्री में, और अगर आप टीयर 3 में 20 प्लस स्कोर कर देते हैं तो मतलब बहुत तगड़ा चांस आपका बन जाता है वैसे भी, ठीक है। कंपैरेटिवली पोस्ट शायद कम होती है उनकी और लोग भी कम ही होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से यूआर का मैंने बता दिया कि अगर 88 से लेके 90 के बीच में आपके मार्क्स टोटल बन रहे हैं आउट ऑफ 150, ये 150 में से बता रहा हूं भाई, टीयर 1 प्लस टीयर 3 का, ठीक है। तो आप मान के चलो आपका सिलेक्शन के हाईली चांसेस हैं। ओबीसी में इसी हिसाब से मैंने आपको क्या बता दिया कि लगभग आप इसके 82 से लेकर के 84 के बीच में, है ना, 80, हाँ वही ऑलमोस्ट 84 के बीच में ये आपका रहने वाला। ये 2 नंबर का स्लाइड डिफरेंस इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि एक आध नंबर आगे पीछे तो हो ही सकता है। अब ऐसा नहीं होता तो फिर आईबी हमें ही रख लेती, चलो तुम्हें बना दो हमारा कट ऑफ, है ना। और ईडब्ल्यूएस में आपका क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ईडब्ल्यूएस को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके ये ईडब्ल्यूएस वाला लिख दिया क्या मैंने, है ना। ये यहां से इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये आपका जो सिनेरियो है वो है 85 से 86 के बीच में, तो 84 से लेकर के 86 के बीच में आपका है, ठीक है। और ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस का जो रहेगा आपका वो 80 से मान के चलो 82 के बीच में, ठीक है। और ऐसे ही एससी का जो आपका रहने वाला है वो आपका रहता है 72 से लेके 76 के बीच में, आपका ये वेरी कर सकता है, ठीक है। और एसटी का जो है आपका वो आपका रहने वाला 68 से लेकर के 70 के बीच में रह सकता है। तो ये जो है इसी में आपके सारे एसआईबीज जो हैं वो इसी में वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, जिससे कहीं पे जो मतलब कुछ एसआईबी में ना हाई कट ऑफ भी जाती है, तो वहां पे थोड़ा बहुत ये ज्यादा हो सकता है। तो एक ओवरऑल आपको रिव्यू मैंने दे दिया है कि किस तरीके से आप टीयर 3 तक जा सकते हैं, तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा इस हिसाब से कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अब जैसे किसी मेरे भाई के अगर मान लो 32 नंबर है, ठीक है, 32 नंबर है, तो अगर वो 40 नंबर स्कोर करेगा 50 में से तब उसके 72 बनेंगे, लेकिन अगर वो यूआर से है तो होने के चांसेस उसके तब भी कम हो जाएंगे, है ना भाई, क्योंकि यूआर की हमारी कट ऑफ अगर इतनी जा रही है 88 से 90 के बीच में, तो वो 72 ला करके क्या कर पाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि वो बोलेगा कि अगर इसमें थोड़ा नंबर मैंने ज्यादा स्कोर किया होता तो मेरे चांसेस बनते, तो किया होता तो बिल्कुल बनते। अब आप इतना कम नहीं लेकर के आओगे यूआर कैटेगरी से 32, तो मतलब 32 पे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, वैसे भी टीयर 1 भी आपने क्वालिफाई नहीं किया होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मान लो आपके 45 होंगे या आपके 45 नंबर आपके रहे होंगे, तो आपको अगर 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिला होगा 4 नंबर, तो आप पास हो गए होंगे। तो अब इस केस में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास 50 नंबर हैं, तो आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप 40 के आसपास खींच के, जितना खींच के आप ले जा सकते हो, ठीक है। अब ये तो भाई एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर्स पे डिपेंड करता है, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लोगों को मिलते हैं वो 30 से 32 के बीच में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि 40-40 नंबर फ्री का ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। तो आप मान करके चलो कि बेस्ट सिनेरियो तो यही रहेगा भाई कि आप 35 प्लस स्कोर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी पास हुए हैं अगर वो 35 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक है, तो टीयर 2 की टेंशन आपको जरूर लेनी है, लेकिन आप ये समझ लो कि आप लड़ाई में बने हुए हो, ठीक है। आप लड़ाई में अब भी पीछे नहीं हो कहीं पर, अनटिल एंड अनलेस आपका जब मतलब 5 टाइम्स वाले के बाद जब टीयर 3 का जब फाइनल आपका जो कॉल वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आप समझो कि वहां से आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई अब यहां से आपको घर वापस जाना है या फिर टीयर 3 के लिए। और अगर आप टीयर 3 के लिए जा रहे हैं तब आप मान लेना कि आपके कितने बढ़िया चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। टीयर 2 में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पेपर देंगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें काफी लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब बाहर होने के कई सारे रीजंस होते हैं और कई सारे बच्चे तो जाते ही नहीं, ठीक है। तो ये रही इतनी सी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जैसा मैंने बोला ना पीडीएफ दे दूंगा, तो आप अपना आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास हम करते ही हैं, ठीक है। तो ये रही इतनी सी वीडियो, बाकी फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए भाई जय हिंद।